नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन आप सभी का अपने YouTube चैनल टेक्निकल आइडिया पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि अक्सर ब्लॉगर का यह डिमांड होता है कि सर हमारा वेबसाइट जो है गूगल में रैंक नहीं हो रहा है। तो सबसे पहला तो उसका कारण होता है कि इंडेक्सिंग का, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी बताते हैं कि उनका वेबसाइट जो है इंडेक्स हो चुका है। उन्होंने सही तरीके से पोस्ट को भी लिखा है, लेकिन उनके ऊपर ट्रैफिक नहीं आ रहा है, या फिर आ भी रहा है तो बहुत ही कम आ रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम पूरे डिटेल के साथ जानेंगे कि किस तरीके से अपने वेबसाइट के ऊपर हम ट्रैफिक को इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर अगर आपके वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक नहीं आ रहा है तो किस तरीके से आप अपने वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक को ला सकते हैं। दोस्तों, ट्रैफिक लाने के ऐसे तो बहुत सारे कारण हैं और बहुत सारे उपाय हैं, जिसमें कुछ ब्लैक हैट एसईओ भी होते हैं और कुछ आप यूनिक तरीके से भी ला सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम यूनिक तरीके की बात करने वाले हैं, जिससे कि आपके वेबसाइट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और जहां तक मैं इस मेथड की बात करूं तो यह मेथड जब आप अपने वेबसाइट के ऊपर आजमाते हैं या अपने पोस्ट के ऊपर आजमाते हैं तो आपके वेबसाइट का एसईओ स्कोर जो होता है वह भी इंक्रीज होता है। तो आज के इस वीडियो को पूरे डिटेल के साथ मैंने बनाया है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें, ताकि जो मेथड मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं उसके बारे में आप सारी बातें जान सकें और किस तरीके से उसे अपने ब्लॉग वेबसाइट में लगाना है उसका आप सही से उपयोग कर सकें। अगर आप वर्डप्रेस का यूज करते हैं तब भी इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वर्डप्रेस में आप बहुत ही आसानी के साथ लगा सकते हैं। लेकिन अगर ब्लॉगर की बात करें तो ब्लॉगर में इस तरीके का कोई मेथड नहीं दिया जाता है, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए बेहतरीन समझा, ताकि हमारे जितने भी ब्लॉगर भाई हैं उन्हें इस वीडियो को देखने के बाद उनको मदद मिल सके और वो भी अपने ब्लॉग वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक को ला सकें। इसके लिए सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आज के इस वीडियो में किस मेथड का यूज करने वाले हैं। दोस्तों, आपने अक्सर नाम सुना होगा एक एफएक्यू स्कीमा। आज के इस वीडियो में हम उसी स्कीमा का यूज करने वाले हैं, लेकिन बहुत से लोग यह नहीं जानते हैं कि किस तरीके से उन्हें स्कीमा मार्कअप बनाना है, या फिर यूं कहें कि किस तरीके से वह अपने ब्लॉग वेबसाइट या फिर यूं कहें कि अपने ब्लॉग पोस्ट के लिए किस तरीके से एफएक्यू स्कीमा बना सकते हैं, किस तरीके से उसे अपनी वेबसाइट में ऐड करना है और उससे क्या फायदा होता है। तो फायदे के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इससे क्या फायदा होता है। इसके लिए हम आपको गूगल में लेकर के चलेंगे और वहां से आपको बताएंगे किस तरीके से फायदा होता है। यहाँ पे जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि हमने गूगल में यहाँ पे आ रखा है और यहाँ पे हमने एक सर्च कर रखा है टॉपिक, जो कि कुछ इस तरीके से है कि ब्लॉगर पे इमेज किस तरीके से लगाएं, या फिर ब्लॉगर पे इमेज कैसे लगाएं। जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे सर्च बार में सर्च कर रखा है। सर्च करने के बाद यहाँ पे तो सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके से दिख जाएंगे सर्च स्निपेट, जो कि गूगल का ही है, सपोर्ट google.com का है। और उसके नीचे आप जाएंगे तो कुछ इस तरीके से आपको ऑप्शन दिखाई देंगे, पीपुल ऑल्सो आस्क। इस तरीके के जो ऑप्शन आते हैं वह किस तरीके से आते हैं? क्या आपके पोस्ट इस तरीके के ऑप्शन में आते हैं? अगर नहीं आते हैं तो आज की इस वीडियो में इसी मेथड के बारे में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप इस तरह से गूगल में अपने वेबसाइट को दिखा सकते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली क्या होता है कि इसमें अगर इस तरीके से गूगल सर्च में आपका वेबसाइट दिखता है तो उससे क्या फायदा होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल लोग जो है बहुत ही कम पोस्ट को पढ़ना पसंद करते हैं, या फिर यूं कहें कि वह डिटेल में पोस्ट को नहीं जानना चाहते हैं, सिर्फ वही टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं जिस टॉपिक के बारे में उन्होंने सर्च किया है। जैसा कि हमने ब्लॉग पे इमेज कैसे लगा इसके बारे में यहाँ पे सर्च किया मैंने, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिख रहा होगा मैं ब्लॉगर में इमेज को लिंक कैसे बना सकता हूँ। मतलब कि यहाँ पे इमेज का लिंक बनाने के लिए बताया गया है। क्या मैं अपने ब्लॉग में चित्रों का उपयोग कर सकता हूँ? मुझे लगता है कि यहाँ पे मेरा जो सवाल है उसका जवाब मिल सकता है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, और जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप उस शॉर्ट में इस तरीके से लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा। इस तरीके से लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक। अब इस तरीके से लिखा हुआ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है कुछ आपको वेबसाइट का
हेडिंग भी दिख रहा होगा जिसमें कि आपके वेबसाइट का यूआरएल लगा हुआ होगा। ठीक इसी तरीके से आपका वेबसाइट जब शो होगा तो यहाँ पे तो लोग पढ़ेंगे ही सबसे ऊपर, जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। लेकिन उन्हें अगर यह टॉपिक पसंद आया है जिसके बारे में आपने यहाँ पे बता रखा है शॉर्ट में, जो कि इस तरीके से दिखाई देता है, अगर इतना पढ़ने के बाद उन्हें लगता है कि इतने में उनका जो नॉलेज है वह पूरी तरीके से नहीं पा सके हैं, तो वह क्या करेंगे कि आपके वेबसाइट के ऊपर जाना पसंद करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो टॉपिक दिख रहा है वह आपके वेबसाइट का ही दिख रहा है और इसी का पोस्ट का लिंक जो है यहाँ कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो वो लोग क्या करते हैं कि इस पोस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, और मैं आप सभी को इस पोस्ट के ऊपर भी लिंक करके क्लिक करके दिखाता हूँ। जब यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप सभी देखेंगे कि यह हमें कहीं और लेके चला जाएगा जहाँ इसके बारे में डिटेल से पोस्ट लिखा गया है। यहाँ देख सकते हैं आप, इस पोस्ट के ऊपर लेकर के चलाया है जो कि इंग्लिश में है, लेकिन वहां पे हिंदी में प्रेजेंट करके हमें दिखाया जा रहा था। ठीक इसी तरीके से आप भी अपने पोस्ट में स्कीमा मार्कअप की मदद से इस तरीके से आप अपने पोस्ट को दिखा सकते हैं। लेकिन चलिए अब हम जान लेते हैं कि किस तरीके से आपको स्कीमा मार्कअप को बनाना है, या फिर यूं कहें कि किस तरीके से आप अपने पोस्ट में एफएक्यू स्कीमा को ऐड कर सकते हैं। लेकिन ऐड करने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि आपको स्कीमा मार्कअप बनाना आना चाहिए, या फिर यूं कहें कि आपको एफएक्यू स्कीमा जो है वह बनाना आना चाहिए। तो एफएक्यू स्कीमा बनाने के लिए आपको इस वाली वेबसाइट के ऊपर चले आना है। इस वाले वेबसाइट का यूआरएल जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप यहाँ पे सिंपल से सर्च कर सकते हैं, जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, tool.dangiji.com/p/tools.html। इतना सर्च करने के बाद आप इस वाले वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। जब आप यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आने के बाद जब आप नीचे स्लाइड करेंगे तो नीचे स्लाइड करने के बाद आपको बहुत सारे यहाँ पे टूल्स दिए गए हैं जो कि बिल्कुल ही फ्री में है। अगर आप इसके अगर कोई और टूल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे इसके लिए आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, टर्म एंड कंडीशन, ये सारे पेजेज यहाँ पे जनरेट आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एफएक्यू स्कीमा। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे एफएक्यू स्कीमा के बारे में बात करने वाले, तो नीचे से जब आप स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से लिखा हुआ दिख जाएगा, एफएक्यू स्कीमा। यहाँ पे आपको एक बटन दिखेगा। जब आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो बटन पे क्लिक करने के बाद यह कुछ इस तरीके नेटवर्क या फिर यू कहे डाटा स्पीड के अनुसार यह लोड होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा, या फिर तुरंत ही लोड हो जाएगा। यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है, हम यहाँ इसे रिव्यू कर लेते हैं फिर से। जब यह पूरी तरीके से लोड हो जाएगा तो लोड होने के बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। इस तरीके से दिखने लगेगा तो आपके साथ जब नीचे स्लाइड करेंगे, नीचे स्लाइड करने के बाद यहाँ पे आपको स्कीमा जनरेटर दिख जाएगा। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन का, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे। इसमें क्या करना है, आपको उस क्वेश्चन को डालना है जिसके बारे में आप यहाँ पे आंसर देने वाले हैं। बेसिकली स्कीमा मार्क गूगल में जो दिखाता है वह क्वेश्चन का आंसर ही दिखाता है। वह इस तरीके से रिप्रेजेंट वहां पे करता है कि लोग किस टॉपिक के बारे में सर्च कर रहे हैं। जैसे अगर आप जानना चाहते हैं, आप किसी कुकिंग बेस्ड वेबसाइट पे काम करते हैं, तो लोग सर्च करते हैं, मान लीजिए उन्हें पापड़ बनाना है या और घर पे बनाना चाहते हैं, तो वो सिंपल से सर्च करते हैं गूगल में, घर बैठे पापड़ कैसे बनाएं, या बाजार जैसा पापड़ घर में कैसे बनाएं। तो इस टॉपिक के बारे में सर्च करते हैं तो उसका सिंपल से कुछ टॉपिक में आप कुछ वर्ड में यहाँ पे उनका आंसर दे सकते हैं शॉर्ट में, ताकि उन्हें लगे कि ऐड मोर। यहाँ पे आपको ऐड एफएक्यू स्कीमा पे क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से स्कीमा जनरेट होकर के चला आएगा, और यहाँ पे इसे कॉपी करने के लिए सिंपल से आपको यहाँ पे कॉपी स्कीमा पे क्लिक कर देना है। कॉपी स्कीमा पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से पॉपअप आ जाएगा, आपको इसे ओके कर देना है। स्कीमा कॉपी होने के बाद क्या करना है, आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर में चले जाना है, और अपने वेबसाइट के ऊपर में जिस भी पोस्ट के ऊपर आप इस स्कीमा को लगाना चाहते हैं उसके ऊपर आपको आ जाना है। उसके ऊपर आने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे इस अपने पोस्ट को ओपन कर लेना है। अपने पोस्ट को ओपन करने के बाद
जब आपका पोस्ट पूरी तरीके से ओपन हो जाएगा तो ओपन होने के बाद यह आपको जरूर देखना है कि आपका पोस्ट का व्यू जो है HTML व्यू में होना चाहिए। अगर आपका पोस्ट कंपोज व्यू में दिखाई दे रहा है तो कंपोज व्यू में आप इसे ऐड नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन का बटन है यहाँ पे क्लिक करके आपको इसे HTML व्यू में कर लेना है। हमारे केस में यहाँ पे पहले से HTML व्यू है, व्यू के रूप में दिखाई दे रहा है, लेकिन हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे अभी हमने FAQ स्कीमा ऐड नहीं किया है। स्कीमा ऐड करने से पहले हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं कि हमारा पोस्ट जो है इस पोस्ट यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप टाइटल देख सकते हैं, इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका विश्व कप 2023 में कहीं बढ़ ना जाए इंग्लैंड की दिक्कतें, इस तरीके का टाइटल है। ठीक इसी तरह से टाइटल यहाँ पे दिया गया है और इसमें हमने अभी FAQ स्कीमा नहीं ऐड किया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका URL कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद एडिटर में आ जाना है और यहाँ पे सबसे नीचे आकर के यहाँ पे एक इंटर आपको क्लिक कर देना है। इंटर क्लिक करने के बाद जो हमने वहां से FAQ स्कीमा को कॉपी करके लाया था उसे क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे सेव कर देंगे और सेव करने के बाद जब यह पूरी तरीके से सेव हो जाएगा तो देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारा पोस्ट जो है पूरी तरीके से सेव हो चुका है। सेव होने के बाद वापस से हम इस टेस्टर में आते हैं जो कि रिच स्निपेट का टेस्टर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसे वापस से हम रिफ्रेश करेंगे और रिफ्रेश करने के बाद देखेंगे कि यहाँ पे FAQ स्कीमा ऐड हुआ है या नहीं हुआ। अगर ऐड हो गया होगा तो यहाँ पे हमारे केस में FAQ बता दिया जाएगा कि आपके वेबसाइट में ऐड है। अगर नहीं होगा तो नहीं बताया जाएगा। यहाँ पे यह पोस्ट यह जो है पूरी तरीके से ऐड हो चुका है और रिफ्रेश करने के बाद यह लोड हो चुका है। लोड होने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं हमारे केस में जो है यहाँ पे FAQ स्कीमा यहाँ पे बता रहा है, मतलब कि हमारे वेबसाइट के ऊपर जो है FAQ स्कीमा हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है, जो कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि हमारे केस में यहाँ पे FAQ स्कीमा बताया जा रहा है। अब इस FAQ स्कीमा में कौन सा FAQ और आंसर है उसे देखने के लिए हम यहाँ पे इसके ड्रॉप डाउन में यहाँ पे क्लिक करने के बाद यह कुछ इस तरीके से लोड होने लगेगा। लोड होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे FAQ स्कीमा ऐड है। तो यहाँ पे अननेम्ड आइटम वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन में देख सकते हैं टाइप क्वेश्चन है और यहाँ पे नेम है। नेम में आप देख सकते हैं JBNC JVS, कुछ इस तरीके से हमने कुछ भी उठपटांग सा डाल दिया था, वही आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में JBNC JVSC यही वाला यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। मतलब कि हमारा जो यह FAQ स्कीमा है पूरी तरीके से काम कर रहा है और हमारे वेबसाइट के ऊपर जो है FAQ स्कीमा ऐड हो चुका है। अब अगर इसके बारे में कोई मान लीजिए गूगल में सर्च करता है तो ये वहां पे ठीक उसी तरीके से दिखाएगा जिस तरीके से वहां पे पीपल ऑल्सो आस्क में दिखाई दे रहा था। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं डाल देना है, बल्कि लोग जो हमेशा सवाल करते हैं उस सवाल को ही यहाँ पे ऐड करके उसका जवाब भी दे करके यहाँ पे FAQ के रूप में जनरेट करके यहाँ पे ऐड करना है। इससे क्या होगा कि लोग आपके वेबसाइट के ऊपर में ज्यादा से ज्यादा आएंगे, क्योंकि लोग अक्सर आजकल जो है वही टॉपिक देखना पसंद करते हैं जो कि उन्हें रिक्वायर होती है। वो ये ऐसा कि नहीं वो कुछ भी उठ-पटांग पढ़ना चाहते हैं। और गूगल भी इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफ़र कर रहा है कि वह गूगल लोगों के पास वही टॉपिक को पहुँचाए जो कि वह देखना चाहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम जानेंगे एक नए स्कीमा के बारे में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और इस मेथड को अपने ब्लॉग वेबसाइट के ऊपर इम्प्लीमेंट कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।